जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब दिव्य शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, आपके शरीर में मौजूद होती हैं, तब आपके पैरों में आपको ये अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, जिनके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए, इस वीडियो की पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी भक्तों तक ये जानकारी पहुंच सके और सभी भक्तों तक इस वीडियो की पूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो भक्तों, जब भी कोई दिव्य शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है, चाहे वो माँ काली की हो, चाहे भगवान शिव की हो, चाहे माँ दुर्गा की हो, चाहे किसी भी अन्य देवी देवता की हो, तो हमारे शरीर में या फिर हमारे घर में या फिर हमें जब किसी भी देवी देवता की कोई शक्ति प्राप्त होती है, कोई ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तो सबसे पहले हमारे जो देवी देवता हैं वो हमें संकेत ही दिखाते हैं, कुछ लक्षण दिखाते हैं, कुछ अनुभव दिखाते हैं, जिनसे कि हम जान सके कि हमारे शरीर में, हमारे घर में हम दिव्य शक्तियाँ मतलब प्रवेश कर रही हैं। ठीक है। तो जब भी हम पूजा पाठ करना शुरू करते हैं और पूजा पाठ करते करते जब हमें काफ़ी समय हो जाता है और जब हमारे अंदर भाव एक उत्पन्न होने लगता है अपने देवी देवता के प्रति, तो जब आपकी जो पूजा पाठ है आपके देवी देवता तक पहुंचती है, वो आपकी पूजा पाठ को स्वीकार करते हैं, तो आपकी जो देवी देवता की दिव्य शक्तियाँ होती हैं आपके शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। और जब आपके शरीर में ये दिव्य शक्तियाँ प्रवेश करती हैं तो आपको ये अनुभूति होने शुरू हो जाती है, ये चीज़ें आपके पैरों में होनी शुरू हो जाती हैं। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में, उन अनुभवों के बारे में जो कि आपको तब होते हैं जब आपके शरीर में कोई दिव्य शक्ति प्रवेश करती है। तो जब कोई दिव्य शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ होती है कि आपके घर में जो है सुख समृद्धि आने लगती है। आपके सारे रुके हुए काम, जो मान लो काफ़ी दिन से कोई काम रुका हुआ है, आपका पैसा रुका हुआ है, या फिर आपके घर में बहुत तनाव रहता था, तो ये सारी दिक्कतें अचानक से ख़त्म होने लगती हैं। आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, तनाव का माहौल एकदम मतलब हट जाता है, सुख और शांति बनी रहती है। उसी के साथ साथ आपके रुके हुए काम, जो अटके हुए काम, जो काम अटक रहे थे वो बनने लगते हैं, वो सारे काम चलने लगते हैं आपके। ठीक है। आपके घर में एक अलग ही खुशी का माहौल होने लगता है। दूसरी चीज़ कि जब आपके शरीर में दिव्य शक्तियाँ प्रवेश करती हैं तो आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति होगी आपके घर में या फिर आपके अंदर, तो वो नकारात्मक शक्ति हमेशा हमेशा के लिए उस घर से चली जाएगी या आपके शरीर से चली जाएगी। और आपके मन में अगर नकारात्मक विचार आते हैं तो वो उन नकारात्मक विचारों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपके साथ जब ही होती है जब कोई दैवी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है। और कोई दैवी शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश करेगी तो किसी नकारात्मक शक्ति का तो मतलब टिकने का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलता है जब दिव्य शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। तीसरी चीज़ कि जब दिव्य शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तो
आप सपने के माध्यम, रात्रि में जब आप सोते हो तो सपने के माध्यम में आप किसी व्यक्ति पर सवारी आते हुए देखते हो, या फिर कई बार आप खुद को भी सवारी रूप में देखते हो। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी खेल रही है या फिर आपके ऊपर सवारी खेल रही है, ठीक है। तो इस तरीके का दृश्य आपको बार बार दिखेगा, एक बार नहीं बार बार आपको दिखने लगता है। और बार बार अगर आपको ये संकेत दिखता है, ये चीज़ें आपको दिखती हैं, तो तुरंत समझ जाइएगा कि दिव्य शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं, तभी आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगली चीज़ कि जब दिव्य शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तो आपके पूजा दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है, जो कि एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत से हम ये भी जान सकते हैं कि हमारी पूजा पाठ स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है, हमारे देवी देवता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो अगर आपके दीपक में फूल बनता है और उसी के साथ साथ उस फूल में आपको आकृति बनती हुई भी दिखाई देती है, जैसे माँ की आंखें आपको बनती दिखाई देंगी, डमरू आपको बनता दिखाई देगा, त्रिशूल की आकृति आपको बनती हुई दिखाई देगी, तो ये चीज़ें आपके पूजा के दीपक में आपको बनती हुई दिखाई देगी। तो अगर आपकी पूजा के दीपक में भी फूल बनता है या फिर आकृति बनती आपको दिखाई देती है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि दिव्य शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं, तभी आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि जब दिव्य शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तो आपके जो पैर होते हैं, ठीक है, आपके पैरों में नीचे की तरफ जो तलवे जो होते हैं आपके पैरों के, वहाँ पर आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके पैरों में नीचे से ऊपर की तरफ कुछ उठ रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ झंझनाहट सी आपके पैरों में महसूस होती है आपको, जैसे किसी मतलब ऊर्जा का प्रवाह आपके पैरों में हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो आपके पैरों से होकर ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पैरों में ये चीज़ होनी शुरू हो जाती है। उसी के साथ साथ आपके पैरों में ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी कि जब दिव्य शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करेंगी तो आपके जो पैर हैं, दोनों पैर आपके सुन्न पड़ने लगेंगे और आपको पैरों में ऐसा लगेगा जैसे चींटियाँ सी काट रही हैं, चींटियाँ सी चल रही हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको महसूस होती हैं जब जब दिव्य शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। तो जीवन में कभी भी अगर आपको ये संकेत मिलते हैं, जो संकेत मैंने आपको बताए हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा सदैव आप सभी भक्तों पर बनी रहे।